यूं तो सरकारें लोगों को रोजगार देने के लिए कई स्कीमें चला रही हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रही हैं ताकि लोग यहां उद्योग लगाकर खुद तो रोजगार कमाएं ही, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे। ऐसा ही एक इलाका है इंडस्ट्रियल एस्टेट छोटी पोरा हंदवाड़ा, जो आजकल तालाब बना हुआ है। यहाँ पानी की उचित व्यवस्था न होने के चलते बारिश का पानी उद्योगों के अंदर घुस गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्योग मालिकों को कितना भारी नुकसान हुआ होगा। उद्योग मालिकों ने मीडिया से बात करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने हमें उद्योग लगाने के लिए जगह तो दी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं देना भूल गए, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने अपने आंखों से देख लिया है कितनी मुश्किलात में इंडस्ट्री है। पिछले कई सालों से हम कह रहे हैं इनको, यहाँ है ये ड्रेनेज सिस्टम बना है पूरा के पूरा ये फेल है, कोई आउटलेट नहीं इसका नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम में कोताही हुई, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, काफ़ी पैसा दे रहा है स्टेट के लिए, हर किसी काम के लिए, मगर जो नीचे इसको काम करवाने वाले हैं इनमें कोताही हो रही है। यहाँ जो लाइटें लगी है इन पोलों पर 50 लाख की लाइटें लगी है। जब से लगी है चलती ही नहीं। 3 साल पहले लगी है ये लाइटें, फ्लड लाइटें, कोई लाइट चल नहीं रही, न कनेक्ट हुई। सीकाप जो ये स्टेट है पहले ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत आता है, उसके बाद ये ट्रांसफर हुआ सीकाप को। सीकाप को ये देख रेख करनी इसकी होती है, और जो ये काम ये भी सीकाप ने करवाई है। बदकिस्मती की इस वजह से तकरीबन 2 करोड़ रुपया इस पर आए हैं पिछले 3-4 साल से। जनाब बार बार हम उठा रहे हैं। डीसी साहब भी यहाँ एक बार जो नया डीसी साहब यहाँ है उसने पूरा हिदायत दे दी इनको। यहाँ का पानी का मसला होना, पीने के पानी पर 50 लाख रुपया खर्च हुआ यहाँ ये ओवर टैंक, बाकी पानी नहीं है। पानी के एक कतरे के लिए यहाँ तरस रहे हैं हम। 2-4 यूनिटों में पानी चल रहा है, बस वही एक बाल्टी ले के सब यूनिट गुजारा कर रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, खुद भी रोजगार कमाओ और औरों को भी रोजगार दे दो। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद हमें ही बेरोजगार किया जाता है। यहाँ पे कोई जो बेसिक फैसिलिटी वो है ही नहीं यहाँ, चाहे बिजली, चाहे वाटर सप्लाई, चाहे ड्रेनेज सिस्टम, चाहे रोड्स, बिल्कुल फ्लॉप है सर। यहाँ पे ऑनरेबल डीसी साहब भी आया था, उसने इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि इनको ये फैसिलिटियाँ रखो, लेकिन तब से आज तक यहाँ कोई भी आया नहीं। बिल्कुल यहाँ फ्लॉप है। चाहे वाटर सप्लाई टैंक बनी है, आप देखो उसमें करोड़ों रुपया का खर्चा लगाया गया है, लेकिन हमने कभी पानी देखा ही नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल से मेरे 5-6 लाख का मुझे ही नुकसान हुआ। आप आइए और चेक कीजिए मेरे, क्योंकि मैं कार्डबोर्ड ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। मोटर बिल्कुल जल चुके हैं। चाहे आप किसी और यूनिट में जाइए, देखिए उनकी मशीनरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नुकसान कौन दे देगा हमें। हम यहाँ औरों को रोजगार देने आए हैं, खुद भी रोजगार कमा, लेकिन हमें बहुत बेरोजगार किया जाता है, हमें तरह तरह से तंग किया। अब रही बात ये, जैसे डीआईसी डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए किसी के पास भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं है। जब जाते ही वहाँ से वो बहानेबाजी करते हैं। सर मैं आपको अपनी फाइल दिखा रहा हूँ, अपनी फाइल दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अभी ये इशू डीसी साहब के पास लेके नहीं गया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, डीसी साहब के पास भी जाऊंगा और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके पास भी जाऊंगा। अगर हमें ये बताया गया है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट हमने किया अपने पैसे लिए, बैंक का लोन लेते ही हम उसमें इंटरेस्ट चढ़ जाता है, लेकिन हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाता है। We are running here institutes and we are running here units in the form of different we can say that we are here using iron fabrication or plywood or furniture. From previous years we are facing very difficulties in terms of water, in terms of electricity, or in terms of drainage facility. As you already have seen that these drains are totally blocked. There is no facility and there is no water facility. Even we have to bring water in buckets for drinking purposes. So it is a shameful I think thing for this whole area, because this industrial estate, it is a bigger platform, and at least 70 to 80 units are working here, and more than 1,000 employees are here.
but we are facing serious problems in every terms. And in the last month, even Vardi DC Saab, he visited here and he advised all the authorities to work properly. But I think all the department, all the administration is sleeping. Even PHE department, PWD, irrigation, no one is paying any attention towards us. And appeal to district administration is to kindly intervene into this matter urgently. Otherwise, we have to take some other steps, as you will think that we are in deep depression. And so our request is humbly request to our Vardi DC, so kindly intervene into the matter. वहीं उद्योग मालिकों ने डीसी कुपवाड़ा से मौके देखने की गुहार लगाई है और कहा कि जल्द से जल्द पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि दोबारा इस तरह से उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। साथ ही यहां मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।